एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम अली था। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। वो अपने खेतों में सख्त मेहनत करता था। एक दिन जब वो अपने खेतों में काम करने जाता है तो वो वहां जाकर हल चलाना शुरू करता है। जब वो हल चला रहा होता है तो उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखी जो जख्मी हालत में ज़मीन पर गिरी हुई थी। किसान ने हल को रोका और चिड़िया के पास आया। किसान को चिड़िया पर रहम आया और उसने चिड़िया को उठाया और अपने घर ले आया। किसान ने चिड़िया के जख्म साफ किए और ऊपर पट्टी लगाई और इसे अपने घर में एक पिंजरे में रख लिया ताकि वो आराम कर सके और उसके जख्म बार सके। चंद दिनों बाद चिड़िया कुछ ठीक हो गई। किसान रोज़ाना उसके लिए खाना और पानी लेकर आता और उसके आगे पेश करता और चिड़िया का बहुत ख्याल रखता ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चिड़िया जल्द ही ठीक होने लगी और किसान का शुक्रगुजार होने लगी। एक दिन चिड़िया ने किसान से कहा, ऐ मेहरबान इंसान, आपने मेरी मदद की और मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैं आजाद होना चाहती हूँ। क्या आप मुझे आजाद कर सकते हैं? किसान को चिड़िया की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने चिड़िया की ख्वाहिश का एहतराम किया। उसने चिड़िया को आज़ाद किया। चिड़िया ने किसान का शुक्रिया अदा किया और उड़कर आसमान में चले गई। किसान बहुत उदास हुआ और काफ़ी दिन गुजर गए। उसके बाद चिड़िया अपने दोस्तों को लेके किसान के खेतों में फिर से आई और किसान के खेतों में अनाज के बीज डालने लगी। और दूसरी तरफ से किसान भी अपने घर से खेतों की तरफ आ रहा था और वो चिड़िया को देखकर हैरान हुआ और उसने पूछा, ऐ चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ मेहरबान इंसान, आपने मेरी जिंदगी बचाई और मेरी मदद की। अब मैं आपके खेतों में बीज डालकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। किसान ने चिड़िया की मेहनत देखी और बहुत खुश हुआ। चिड़िया ने अपने दोस्तों को भी किसान की मदद के लिए बुलाया और किसान के खेतों में खूबसूरत फसलें उगने लगी। किसान अब अपनी फसलों को देख के बहुत खुश होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रहमदिली और दूसरों की मदद करने का फल हमेशा मिलता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारे लिए भलाई करता है। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें आती हैं। एक बार का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ और शादाब जंगल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रहते थे और उनके साथ कुछ जानवर भी अमन व मोहब्बत के साथ रहते थे। मगर एक दिन जंगल में कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे सबको एक अहम सबक मिला। एक खूबसूरत सुबह एक मीठे गाने वाली चिड़िया जिसका नाम रानी था, दरख्त की शाख पर बैठी गा रही थी। इसी दौरान एक मगरूर और ताकतवर शेर जिसका नाम राजा था वहां से गुजर रहा था। रानी का गाना सुनकर रुक गया और उसको गाना बहुत पसंद आया, मगर उसने कहा, रानी को मेरी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ। राजा ने रानी को हुक्म दिया, रानी, तुम्हें मेरे लिए गाना गाना चाहिए क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ। रानी ने अदब से कहा, राजा साहब, मैं आपके लिए गाना गाना पसंद करूंगी, मगर गाना सबके लिए है, किसी खास के लिए नहीं। राजा ने गुस्से में आकर कहा,
अगर तुमने मेरे लिए गाना ना गाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये सुनकर एक बुजुर्ग और दाना हाथी जिसका नाम गगन था वहां आ पहुंचा। गगन ने राजा से कहा, राजा साहब, जंगल में सबको अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। रानी का गाना गाना सबके लिए है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। राजा ने सोचा और समझा कि मेरा रवैया गलत था, इसलिए उसने रानी से कहा, रानी मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा सबकी आज़ादी और हुकूक की इज्जत करूँगा। रानी ने मुस्कुराते हुए राजा को माफ किया और सबके लिए एक खूबसूरत गाना गाया। उस दिन के बाद जंगल में सब जानवर और परिंदे एक दूसरे की इज्जत करने लगे और हमेशा अमन और मोहब्बत के साथ रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर किसी को अपनी आज़ादी और हुकूक का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। एक जंगल में एक चालाक लूमड़ी रहती थी। वो हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करके अपना पेट भरती थी। एक दिन वो जंगल में घूमने निकली और घूमते घूमते वो बहुत दूर पहुंच गई और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। भूख से लूमड़ी बेहाल हो रही थी। जब वो जंगल में दूसरी तरफ पहुंची तो उसने दरख्त पर एक कौवा देखा जो अपनी चोंच में चीज़ का टुकड़ा पकड़े बैठा था। लूमड़ी ने सोचा कि ये टुकड़ा हासिल करने का कोई तरीका निकालना चाहिए। उसने कौवे के करीब जाकर खुशामदी लहजे में कहा, वाह कौवे मियाँ, आप कितने खूबसूरत और स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। क्या आप मुझे एक गाना गाकर सुनाएंगे? कौवा लूमड़ी की बातों में आ गया और अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। उसने फौरन ही गाने की कोशिश की और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, चीज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया। लूमड़ी ने जल्दी से चीज़ का टुकड़ा उठाया और हंसती हुई बोली, शुक्रिया कौवे मियाँ, ये चीज बहुत ही मजेदार है। और ये कहकर लूमड़ी वहां से भाग गई। कौवा थोड़ी देर चलाया और फिर समझ गया कि लूमड़ी ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। उसने कहा कि मैं आइंदा ऐसी चालाकियों से बचकर रहूंगा और आसानी से किसी की बातों में नहीं आऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद और चापलूसी के झांसे में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए।